चलिए आज हम लोग समझते हैं इंग्लिश का जो राइटिंग वाला पार्ट है। इंग्लिश का जो राइटिंग वाला सेक्शन आता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। क्या है? फॉर्मल लेटर है। और दूसरी चीज़ क्या है? एनालिटिकल एनालिटिकल पैराग्राफ है। एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग को तैयार करके जाने हैं, जो कि ये आएगा आपका 5 मार्क्स का, और ये भी कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। टोटल 10 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का इसी में ग्रामर रहता है। अब देखिए फॉर्मल लेटर में भी आपको 3 या 4 तरीके के फॉर्मल लेटर आते हैं। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या होता है? लेटर टू एडिटर, एडिटर को लिखने का। दूसरा कंप्लेन लेटर, किसी को हम कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं। तीसरा ऑर्डर, जैसे आजकल जोमेटो, स्विगी, ये सब अमेजोन चल रहा है ना, कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है कुछ पूछताछ के लिए, इंक्वायरी लेटर। खैर आज के ज़माने में ये सब जरूरत तो पड़ती नहीं है ना, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इतना आ गया है। तो इसमें हम लोग को पहले समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली हम लोग को क्या जानना है? फॉर्मेट ही जानना है, और वही नंबर हम लोग को दिलाएगा। बाकी बॉडी तो 1 या 2 नंबर की होती है, वो कवर हो जाएगा उसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट में? देखिए इसका एक रूल और सिस्टम है, ट्रिक है थोड़ी सी। हम लोग पढ़े हैं DRS। जितने भी लड़के हैं अधिकतर सब जानते होंगे 99.99% क्रिकेट के बारे में। तो DRS भी वो समझते होंगे कि DRS क्या है। DRS कौन लेता था? धोनी बाबा लेते थे। कौन लेता था? धोनी बाबा। किसके लिए लेते थे? अपने लिए लेते थे। किसके लिए लेते थे? अपने लिए लेते थे। कौन? DRS। धोनी लेते थे अपने लिए। तो अपने से ए हो जाएगा, अपने से ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है। डी से क्या हो जाएगा? इसमें डेट लिखना है। आर से जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद हमारा ये क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आता है सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आएगा? सर या फिर मैडम। सर या फिर मैडम। अब देखिए ये सारी चीज कहाँ पे डिपेंड होगी? अपना एड्रेस कब? जब अपना एड्रेस उस क्वेश्चन में दिया हो कि आपका एड्रेस ये है। फिर उस क्वेश्चन में अगर डेट दी हो, नहीं दी है तो कल जिस दिन एग्जाम होगा वो डेट पड़ेगी। फिर रिसीवर का एड्रेस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो, और उसके बाद इसमें नाम नहीं लिखेंगे, अपना एड्रेस में नाम नहीं लिखेंगे। फिर सर और मैडम। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? लास्ट में जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली लिखते हैं। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में नाम दिया हो, नेम जो क्वेश्चन में दिया हो वो नेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अपना नाम नहीं लिखा जाता है। क्वेश्चन में जो नेम दिया हो वही नेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पूरा लेटर, जो कि हम लोग को 100 से लेकर 120 वर्ड्स के बीच में हम लोग को ये लिखना रहता है। ठीक। अब आ जाइए एनालिटिकल पैराग्राफ में। सेम ये भी 5 मार्क्स का होता है। 100 वर्ड से लेकर ये भी 120 वर्ड तक ही आता है। ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है ना, 4-5 टॉपिक इसमें भी होते हैं। एक आता है आपका कंपैरिजन बेस्ड, जब किसी 2 या 3 लोगों में कंपैरिजन हो रहा हो उसमें आता है। आर्गुमेंट बेस्ड, अब किसी में आर्गुमेंट हो गया है उसके बेस पे आपको कोई एक पैराग्राफ लिखना है एनालाइज करके। फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे दिया है उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना है। और होता है स्वॉट बेस्ड, ये जनरली क्वेश्चन कोशिश होती है कि यहीं से आएगा, लेकिन आप सब पढ़ के जाएंगे। क्या करेंगे? सब पढ़ के जाएंगे। इसमें ज्यादा इसका फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहले आप क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखेंगे? उसमें बॉडी लिखेंगे। और उसके बाद उसका क्या लिख देंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिख देंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। ध्यान दें कि यहाँ पे जो अगर हेडिंग पड़ती है, जो हेडिंग पड़ती है उस हेडिंग को बहुत सोच समझ के लिखना है। अपने से कुछ इसमें नहीं देना है। उसमें जो दिया हो टॉपिक में उसको एनालाइज करके और बोलेगा तभी आपको हेडिंग देनी है। ठीक है, नहीं तो आप सीधे पैराग्राफ लिख के चले आएंगे। और ये सबका कंक्लूजन ये है कि आपको अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना है। डू नॉट गिव योर पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है उससे नहीं मतलब है। क्वेश्चन में जो दिया है निष्कर्ष उसी बेस पे आप निकालेंगे। आपको ऐसा लगता है, वैसा लगता है, हमने ऐसा सोचा, नहीं भैया, सोचना नहीं है। सोचना ये है कि पेपर में क्वेश्चन में क्या दिया है उसी के हिसाब से सारी चीजें नोट डाउन होंगी। अपना दिमाग क्या करना है? नहीं लगाना है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।